कुंभ राशि, शनिदेव और राहु ने मिलकर भेजा है गुप्त संदेश। पूरी दुनिया हिल जाएगी, सावधानी हटेगी तो तीन भयंकर घटनाएं होंगी। कुंभ राशि के प्रियजनों, एक गोपनीय सूचना आपके लिए आ रही है जो आपको गहन सावधान रहने की चेतावनी दे रही है। अगले 3 दिनों के लिए इन 3 महत्वपूर्ण बातों को अपने हृदय में अंकित कर लें, क्योंकि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन में अप्रत्याशित चुनौतियों का चक्रवात लाने वाली है। एक तीव्र और गहरा आघात लगने की संभावना है जो आपको और आपके प्रियजनों को भीतर तक हिला देगा। जब भी ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, और जब ये घटित होने वाला होता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। आप पहले से ही कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं और अब ये नया ग्रह परिवर्तन आपको और भी बेचैन कर सकता है। मंगल ग्रह भी आपके 9वें भाव में स्थित हैं, जो आपको हर मोड़ पर विचलित कर सकते हैं। यदि मेरी ये भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई तो मैं भविष्यवाणियां करना छोड़ दूंगा, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा धोखा मिलने की संभावना है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक गुप्त संदेश भेजा है जिसमें आपकी नियति के कई रहस्य छिपे हुए हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आपको अपना प्रेम मिलेगा? क्या आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा? क्या आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं? क्या आपका जीवन शांतिपूर्ण होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। यदि आप इसे अंत तक देखेंगे तो आप आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके सिर पर एक अदृश्य शक्ति मंडरा रही है जो आपको अनैतिक कार्यों की ओर धकेल सकती है, चाहे वो क्रोध हो या संघर्ष। इसका प्रभाव आपके व्यवसाय, नौकरी, घर और परिवार पर पड़ेगा। जब व्यक्ति पर कोई संकट आता है तो वो ऐसे कार्य कर बैठता है जिसका पछतावा उसे स्वयं को और उसकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। यदि आपके पूर्वजों ने भी कोई अनुचित कार्य किया होगा तो आप उसका परिणाम आज तक भुगत रहे होंगे। ऐसी ही स्थितियां अब आपके सामने भी आ सकती हैं, इसीलिए सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप यकीनन सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देंगी और आपके भाग्य के द्वार खोल देंगी। जब ग्रह अपनी दिशा बदलते हैं तो व्यक्ति को भले ही कुछ कठिनाइयां सहनी पड़े, लेकिन यदि वो कुछ विशेष उपाय करता है तो उसके जीवन में खुशियां भर जाती हैं। ग्रह एकजुट होकर आपके जीवन को स्वर्ग बनाने में जुट जाते हैं और आपके हर सपने को पूरा करने में सहायता करते हैं। यदि आपका सपना एक बड़ी गाड़ी, एक विशाल घर या मनचाही शादी का है तो ये ग्रह मिलकर आपकी सहायता करेंगे और आपको समय से पहले ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये सब कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इसमें सावधानियों के साथ साथ हमने उपाय भी बताए हैं। पृथ्वी अब डगमगाने वाली है, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल ना होने दें। आपको हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता है, हर जगह आपको सिर झुकाकर चलना पड़ता है, क्योंकि यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है या उसके जीवन में दुख और परेशानियां हैं तो वो गर्व से नहीं चल सकता है। उसे ना तो घर परिवार में सम्मान मिलता है और ना ही बाहर मिलता है। व्यक्ति हर जगह अपमानित होता है, समाज में भी उसका कोई स्थान नहीं होता है। उसे पड़ोसियों, घर वालों और यहाँ तक कि अपनी संतान के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। आपके साथ भी यही हो रहा है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तक आप ये सब सहेंगे, अब समय आ गया है कि अपने जीवन को आप बदल दें। आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। आपके पड़ोसी भी आपको देख करके ईर्ष्या करने लगेंगे। जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करते थे वो भी अब आपसे संबंध बनाने पर मजबूर होंगे। हर जगह आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन इसके लिए आपको इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। ये कौन सी 3 बातें हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि शनिदेव जी इस समय आप पर अपनी दृष्टि डाले हुए बैठे हैं। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखेगा उसके जीवन में कोई अच्छी घटना, कोई बड़ी खुशखबरी जरूर निश्चित होगी। तो आइए जानते हैं। जल्दी से 3 बार जय शनिदेव लिख दीजिए, फिर आइए समझ लीजिए। हनुमान जी में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित थीं, लेकिन उन्हें इस बात का भान नहीं था, ज्ञान नहीं था। वह नहीं जानते थे कि वे कितने शक्तिशाली हैं। जब तक जामवंत जी ने उन्हें याद नहीं दिलाया तब तक वह एक साधारण बानर थे, लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने उनके अंदर आत्मविश्वास भरा, उन्हें अपनी शक्तियों का आभास हुआ। फिर उन्होंने रामेश्वरम को लंका तक की छलांग लगाई, रावण की लंका को जलाया,
सीता माता की खोज की, राम जी की अंगूठी सीता माता को भेंट की, पूरी लंका में कोहराम मचा दिया और रावण को धमकी देकर के वापस आ गए। फिर वह प्रभु श्री राम के शरण में आए। आपके भीतर भी ऐसी कई शक्तियां छिपी हुई हैं जिन्हें आप दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। यदि आपने कभी भी उन शक्तियों को, अपने आत्मविश्वास को और अपनी क्षमताओं को नहीं समझा, तो वह दबी रह जाएंगी, यूं ही बर्बाद हो जाएंगी और जीवन व्यर्थ बीत जाएगा। आप बिना कुछ किए ही इस दुनिया से सिधार जाएंगे। मैं आपके सामने एक मार्गदर्शक के रूप में आया हूं, ताकि आपको ये बता सकूं कि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ना है। आपको अपने परिवार, बच्चों और माता-पिता के लिए बहुत कुछ करना है। आप ऐसे ही नहीं जाने वाले। उनके सपने को आप पूरा करेंगे और जीवन को बेहतर बनाएंगे। ये जीवन बार-बार नहीं मिलता है मित्र, ये एक बार ही मिलता है। इसीलिए जो भी करना है समय पे करिए और करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो बहुत दिन तक इंतजार करता रहता है, वो इंतजार में अपने जीवन को व्यर्थ यूं ही गंवा देता है। तो उठो और अच्छा काम करो, जीवन जियो। ये जरूरी नहीं है कि केवल पैसा ही जीवन है। जीवन में खुश रहने के लिए भी बहुत सारे और तरीके हैं। तो दोस्तों, उन पर भी ध्यान दें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, व्यायाम करें, जिम जाएं, थोड़ा दौड़ें, ताकि दिमाग की नसें खुलें, अपने जीवन में क्या करना है इसके नए विचार पाएं। आने वाले 3 दिन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अचानक से कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा, जिससे आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसलिए सकारात्मक रहें। दोस्तों, अचानक से कोई इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो आपके जीवन को बदल देगी। पहले भी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। अब जो आने वाला है वो बहुत ही विशाल होगा। उसे सुन करके आपका जीवन बदल जाएगा। अगली बात यह है कि यदि आप बाहर जा रहे हैं या घर में कोई कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सावधान रहें। चलते फिरते गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो सकता है, प्लास्टर चढ़ाना पड़ सकता है। चढ़ाई पर चढ़ते समय पैर फिसल सकता है, गंभीर चोट आ सकती है, दिमाग में समस्या उत्पन्न हो सकती है, कदम कदम पर खतरे होंगे, आपको संभल संभल कर चलना होगा। भगवान का नाम लेकर इन आने वाले 3 दिनों से 7 दिनों को पार करें, क्योंकि राहु और शनि को व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें लाने वाला माना गया है। और हाँ, चोट लगने और दुर्घटना के योग हैं, इसीलिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें। अगली बात यह है कि यदि आपको सपने में कोई चीज बार बार दिखाई दे रही है या अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, जैसे कि कभी कभी कोई संकेत मिल रहा है, कभी कभी आप अचानक डर रहे हैं, कोई आपके पूर्वज सपने में आ रहे हैं या कोई सांप बार बार दिख रहा है, तो इन संकेतों को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। ये संकेत आपके जीवन में एक उस स्थिति को इशारा कर रहे हैं जहां पे आपको सचेत हो जाना चाहिए। आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि बेटा उठ जाओ। अब उठ जाओ, ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपको संकेत देना चाहती हैं कि बेटा उठ जाओ, कुछ करने का समय है। इन संकेतों को आपको ऐसे नजरअंदाज नहीं करना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जब ग्रहों की कृपा होती है तो व्यक्ति को हर तरफ से सहयोग मिलता है, उसका भाग्य भी साथ देता है, उसकी किस्मत भी साथ देती है। लेकिन जब तक आप सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई कार्य पूरा नहीं होगा, ये भी चीज निश्चित होती है। यदि आप सोते रहेंगे तो फिर खोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। किसी की मुस्कान आपकी उदासी को खत्म कर सकती है। खुले दिल के लोगों से आपको मिलना चाहिए। मुझे पता है अब पहले जैसी जीवन में बात नहीं रही। पहले आप एक आइसक्रीम खाकर भी खुश हो जाते थे, छोटी मोटी आप बिस्किट की पैकेट और नमकीन लेके भी खुश हो जाते थे। पहले यदि आप बाहर जाते थे, कुछ नाश्ता कर लेते थे या अपनी मनपसंद चीज खा लेते थे, तो आनंद आ जाता था। कहीं पार्क में कहीं फिल्म देखने चले जाते थे तो आपको जो आनंद मिलता था कि वो आंतरिक आनंद आप आज ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं पा रहे हैं। एक शर्ट या साड़ी ले लेते थे तो उसमें भी जी खिल जाता था, आपको आनंद मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जीवन में पैसा भी होगा आपके पास, जीवन में सब चीजें होंगी, लेकिन फिर भी अब वैसा आनंद नहीं रहा। अब सब कुछ है आपके पास जिससे आप खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो बस अपना जीवन केवल जिए जा रहा है और खुशियों को वो भूलता जा रहा है, अपनी मनपसंद चीजों को वो भूलता जा रहा है। एक बात मैं बताऊं, जरूरी नहीं है कि केवल पैसा वाला व्यक्ति ही खुश रहता है। एक मजदूर भी जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाता है, तो उसके साथ भी वो खुश होता है। उनके घर में कोई बड़ी पकवान नहीं बनते,
वे साधारण सी रोटी सब्जी खा करके या नमक रोटी खा करके भी खुश हो लेते हैं। तो ऐसे ही खाकर सभी लोग आनंद से जीते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन वहीं एक अमीर व्यक्ति का घर देखो, जिसके घर में हजार सामान है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें भरी पड़ी हैं, फिर भी वो घर खुश नहीं है, क्योंकि वहां उत्साह खत्म हो चुका है आपके जीवन का। यदि उसे आपको फिर से जगाना है, तो जीवन में खुश रहना है अगर, तो जीवन में उत्साह भरना होगा। जीवन जीने के लिए आपको तत्पर रहना होगा, खुश रहना होगा। इसे खुश रहकर ही जीना चाहिए, क्योंकि एक दिन इस दुनिया को हर किसी को छोड़ करके जाना है। तो क्यों ना खुश रहकर जिया जाए, हर वो पल अच्छे से जिया जाए। आप खुश कैसे रहेंगे? खुश रहने का एक मंत्र देता हूं, उसको याद रखना, अपने जहन में डाल लेना। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो खुश मिजाज हों। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा समय रोजाना बिताएं जो खुश मिजाज हों, अंदर से जो हंसी मजाक हों करने वाले हों, जो आपके अंदर भी खुशियां भर सकें, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। ऐसे लोगों के साथ रहना सीखिए। मोबाइल में कुछ लोग देखते रहते हैं, दिन निकल जाता है, टीवी में देखते रहते हैं, दिन निकल जाता है, वो कभी खुश नहीं रह सकते। दिन प्रतिदिन आप ऐसे बन जाओगे कि सिर्फ उसी डिवाइस के रह जाओगे और आप खुश नहीं रह पाओगे। आप अपने लोगों के साथ खुशियां ढूंढो, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तब जीवन अच्छे से खुशहाली से जी पाओगे। एक दूसरे से खुल के बात करना सीखो। अगली बात यह है कि यदि आपकी कोई पुरानी प्रेम कहानी है, किसी से आप प्रेम करते थे पहले के समय में, किसी पर दिल आपका आया था, तो वो कहानी फिर से दस्तक दे सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन क्या वो आपके लायक है? क्या आप अब भी उसमें विश्वास रखते हैं? यदि वो आप पर निर्भर करता है, पुरानी कोई बात, पुराना कोई दर्द, पुरानी कोई खुशी, उसको अब अपने नए जीवन में मत लाना। कोई पुराना रिश्तेदार है, कोई पुराना दोस्त है जो छोड़कर जा चुका है, उन्हें भूल जाओ। वह वापस जीवन में नहीं आने दो, उनको छोड़ दो उनको। यही आपके लिए खुशहाली भरे जीवन का रास्ता है। ये आपका नया जीवन है, आप उसमें पुराने लोगों को घसीट करके मत लाओ, नहीं तो कुछ दिन अच्छा चाहे लगे, बाद में पछताना पड़ेगा। आपकी पीठ पीछे कोई बुराई कर सकता है इन दिनों में। जी हाँ, आपकी पीठ पीछे कोई बुराई करने वाला है। आपका जो खास होगा, आपका जो अपना होगा, वही आपके खिलाफ हो जाएगा, वही आपकी पीठ पीछे बुराई करेगा। और इन सबसे सबसे गुस्सा भी आपको आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बच बचकर चलना है, तो सब चीजें अच्छे से हो जाएंगी। एक और सावधानी की बात मैं आपको बता रहा हूं, और वो ध्यान रखना है कि आपका कोई सपना टूट सकता है। यदि किसी चीज के लिए आप पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे थे, यदि आपका कोई सपना था जिसे पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिसको पूरा करने का अब समय आ चुका था, तो वो आपका सपना टूट सकता है। दिल पर पत्थर रख करके बता रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपका वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक नई शुरुआत भी वहीं जन्म लेगी, जहां आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जी हां, यदि जीवन में जब कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है, तो बुरा जब हो रहा होता है, तो घबराइए मत। वो आपके जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा समय जरूर आएगा आपके जीवन में जहां आपको लगेगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब क्या ही होगा, इससे गलत क्या होगा, और अब इसके आगे सही भी क्या होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यही अंत है। लेकिन उस समय आपको सावधान रहना होगा, उस समय आपको अपने आप को नीचे और गिरने नहीं देना होगा। मुझे पता है उस समय आप मिट्टी पर होंगे, जमीन पर होंगे, उस समय आप दोस्तों कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय यदि आपने अपने हौसले को वापस से बुलंद किया, तो एक नई शुरुआत आप जरूर करेंगे, और वो शुरुआत आपको बहुत शिखर तक पहुंचाएगी, अनंत तक पहुंचाएगी। एक बात का ध्यान रखना, गलत शब्द नहीं है। जी हाँ, इन दिनों आपके मुंह में कोई गलत शब्द ना आए। गलत शब्द सोच लो है ही नहीं हमारे डिक्शनरी में। आपको जीवन में प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, परिवार में इज्जत मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो घर में इज्जत, परिवार में इज्जत, सबको नुकसान पहुंचेगा। केवल एक गलत शब्द और हमेशा हमेशा के लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रिश्ते टूट जाएंगे, आपकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि लोग ये नहीं सोचते कि आप अंदर से क्या सोच रहे हैं। लोगों को तो केवल मुंह से निकले हुए शब्द
और आपके द्वारा की हुई चीजें दिखती हैं, आपके मन में कोई पढ़ नहीं सकता। आप अंदर से कितना उनसे प्रेम करते हैं, कोई नहीं जानेगा, उन्हें नहीं पता। छोटे-छोटे आपके निर्णय आपका भविष्य बदलेंगे और छोटे-छोटे निर्णय ही आपका भविष्य खराब भी करेंगे। तो आप अपने जीवन में छोटी-छोटी चीजें बदलने पर जोर दीजिए। आप अब कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, किससे बात करते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या आप आने वाले समय में करने वाले हैं, ये सारी चीजें, छोटी-छोटी चीजें, कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ रात बिताते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, हर चीज मैटर करती है। अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में हर चीज मैटर करती है दोस्त। आपके जीवन को वापस से नरक बनाने में तो दोस्तों आपके हाथ में ही सब कुछ है। आप कर क्या रहे हैं? क्या आप वो चीजें कर रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई मिले? या फिर आप वो चीज कर रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी और खराब होती जा रही है? जरा एक बार सोचिए, धन लाभ के योग तो पूरी तरह से बन रहे हैं, लेकिन लालच से बचना होगा। आपके सामने एक ऐसा लालच आएगा इन दौरान कि आपको लगेगा कि ये तो करना ही चाहिए, इससे मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा, खूब लालच आएगा आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, राहु लालच बहुत बढ़ाता है। राहु में बहुत कुछ गुण हैं, वो बहुत आपको अंदर से ऐसे मोड़ देगा आपकी भावनाओं को कि आप बिल्कुल लालच में आ जाएंगे और कोई गलत कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन राहु से हारना मत दोस्त। कितना भी आपके दिमाग में आए कि मैं गलत काम करके पैसे कमा लूं या गलत काम करके आगे बढ़ जाऊं, कभी मत करना। ये राहु की लालच होगी, ये आपके जीवन को बर्बाद ही करेगी, अच्छा नहीं बनेगा आपका जीवन। उस समय आपको अपने इंद्रियों को बस में रखना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। उस समय आपको अपने आप को बचाना है, कोई भी गलत कार्य नहीं होने देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। लालच बुरी बला है, कहावत तो है ही, लेकिन सच में आपके साथ होगी। आपके धन लाभ के योग हैं वो अलग बात है, लेकिन लालच और राहु का काल भी है, ये भी एक दूसरी बात है। लालच में नहीं आना है, गलत कार्य नहीं करना है। आपका कोई पुराना दुश्मन, वही पुराना दुश्मन जिसके पहले के समय में आपके जीवन में कोई नुकसान आपको पहुंचाया है, वो फिर से वापस आ सकता है। पुराने शत्रु की वापसी संभव है। कानूनी या मानसिक झंझट हो सकता है, लेकिन चीजों को जितना हो सके नजरअंदाज करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरों की सलाह लेने से बचिए। लोग होंगे जो आपको अपने मार्ग से भटकाएंगे, लोग होंगे जो आपको, जब आप सही राह पर चलेंगे तो आपको अपनी सही राह से भटकाएंगे। आपको कहेंगे कि ये मत कर, वो मत कर, तेरे लिए ये गलत है, तेरे लिए वो सही है, सब तरह से वो आपको भटकाएंगे। आप जो सही कर रहे होंगे उस रास्ते से भटका के आपको गलत डगरी पर ले जाएंगे। आपको तरह तरह की भूल भुलैया में फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आसपास आपसे जलनशील लोग बहुत हैं, तो उनसे बच के रहना है। दूसरों की सलाह लेने से बच जाइए इन दिनों, यही आपके लिए बेहतर है। केवल अपनी सोच पर भरोसा रखें, अपनी अच्छाई पर भरोसा रखें। जो आपके दिमाग को लगे कि हाँ ये सही है, वो करिए। आप इस काबिल हैं कि आप खुद सोच सकते हैं। आप खुद क्या, दूसरों के लिए भी सोच के उनको रास्ता बता सकते हैं। तो आप किसी से रास्ता मत पूछिए, जो आपको सही लगे आप उस ढर्रे पर जाइए, आप उस रास्ते पर जाइए। आपको सामने जरूर मंजिल दिखेगी जो आपके जीवन को हिला के रख देगी। जी हाँ, अब मैं बताऊं कि अब आपके जीवन का एक पुराना राज भी बाहर आएगा। जी हाँ, कोई पुराना राज है दोस्तों। कभी कभी हम अपना जीवन जीते जाते हैं, मतलब जी रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा राज हमारे सामने आता है जो हमें हिला कर रख देता है। जीवन जीना हम भूल जाते हैं। किसी अपने का राज हो, किसी प्रेमी का राज हो, माता पिता का राज हो, किसी दोस्त का राज हो, या कोई भी अन्य राज हो सकता है, लेकिन कोई एक राज अब आपका बाहर सामने निकल करके आएगा और ये आपके जीवन को हिला कर रख देगा। इतना बड़ा और गंभीर राज ये होगा, तो आपको ये राज के लिए भी तैयार रहना है और हो सके तो पहले से ही सावधानी बरतनी है। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, ये सब इंसान की जिंदगी में तूफान लाने के लिए बढ़ जाएंगी, और रिश्तों में गलतफहमियां जब बढ़ेंगी तो आपको तुरंत ही संभालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कोई अगर कह रहा है कि तेरे बारे में ऐसा वैसा उल्टा बोला है किसी ने, तो आप तुरंत उसकी बातों पर मत आइए। आप पहले सच्चाई का पता लगाइए, तभी आप उसकी बातों में आइए, नहीं तो फिर आपको वो फंसा देगा, आप फंस जाएंगे और फिर जीवन में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने बने बनाए रिश्तों को खो देंगे। तो इसीलिए किसी के कहने पर कोई बात नहीं मानी जाती है।
जब तक आप उसको सटीक तरीके से जान ना लें, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपका हितैषी है या शत्रु है। लेकिन वो आपके आग लगा करके चला जाएगा और फिर आप फंसोगे, आप जलोगे उसमें और जिंदगी भर आपको तड़पना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको हमेशा अपने जीवन में सोच समझ करके ही आगे बढ़ना है और आपको जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। आप एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।